Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. Today we'll start lecture number 5 of class 6, lesson number 2, Nicobominus. In previous lecture we studied about Nicobominus, that Nicobominus was an outstanding boy. So once upon a time Nicobominus and his friend Rosie, they go to visit the land of dragons, but unfortunately they are stuck in a garden. And Nicobominus, he is stuck in a garden, and there he faces many difficulties, and a person wants to catch Nicobominus, so he is following Nicobominus, and Nicobominus was escaping from that person. So in this lesson today, in this lecture, we'll study further about Nicobominus, that what happened with Nicobominus. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करने जाते हैं, फिर उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वो निकोबोमिनस कुछ एप्पल तोड़ने के लिए एक दीवार पर चढ़ता है, लेकिन फिर वो एक बहुत बड़े बाग में गिर जाता है, और फिर वहाँ उसका सामना एक शख्स से होता है जो उसे पकड़ना चाहता है। निकोबोमिनस उससे फरार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है। तो अब मज़ीद उसके बारे में पढ़ते हैं। निकोबोमिनस ran as fast as he could. निकोबोमिनस बहुत तेजी से दौड़ा, इतना तेजी से कि जितना वो दौड़ सकता था। अक्रॉस द लॉन के सब्ज़ाज़ार के पार, डाउन द पाथ रास्ते के नीचे, राउंड अ हेज जो बाड़ थी, झाड़ियों के बाड़, उसके गिर्द, एंड इनटू अ लिटिल शेड और एक छोटे से शेड में, छोटे से कमरे में, एंड बोल्टेड द डोर और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। ओपन अप क्राइड द मैन, दरवाज़ा खोलो, वो शख्स चिल्लाया। एंड द हाइंड्स क्रेक्ड एंड द डोर शुक, और उस दरवाजे के कब्जे हिलने लगे, दरवाजे के कब्जे वो जो आवाज़ें पैदा करने लगे, दरवाज़ा हिलने लगा। एज ही बैंग्ड इट विथ हिज फिट्स, जैसे ही उस शख्स ने मुट्ठी से दरवाजे पर हमला किया, दरवाजे को खटखटाया, अपने हाथों से खटखटाया, तो वो दरवाज़ा पूरा हिलने लगा और आवाज़ें पैदा करने लगा। द डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, ये दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। थॉट निकोबोमिनस टू हिमसेल्फ, निकोबोमिनस ने खुद से सोचा। ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर का रोलर उठाया और उसके सामने लगा दिया दरवाजे के, ताकि वो टूटे फिर भी खुल ना सके। ओपन दिस डोर एट वंस, डू यू हियर, फौरन दरवाज़ा खोलो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? द मैन वॉज शाउटिंग, वो आदमी चिल्ला रहा था। बट निकोबोमिनस डिडंट हियर एनीथिंग एट ऑल, लेकिन निकोबोमिनस ने उसकी कोई बात ना सुनी। ही वॉज टू अमेज्ड व्हाट ही हैड फाउंड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि जो चीज़ उसे मिली थी, उस पत्थर उठाने के बाद उसे कोई ख़ास चीज़ मिली थी, वो उसे देखकर बड़ा हैरान हो गया, तो उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। यूल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, द मैन वॉज सेइंग, वो शख्स कह रहा था कि आखिरकार तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, जब बाहर आओगे फिर पता चलेगा। एंड द लॉन्गर यू लीव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू, और जितना तुम देर करोगे इतना ज़्यादा नुकसानदेह बात होगी तुम्हारे लिए, तो जितना जल्दी हो सकता है बाहर आ जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ, लेकिन अब वो अपनी जान बचा सकता था, उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी थी कि वो अपनी जान बचा सकता था। निकोबोमिनस ऑन हिज नीज एग्जामिनिंग व्हाट ही हैड रिवेल्ड व्हेन ही मूव्ड द रोलर, निकोबोमिनस अपने घुटनों के बल बैठ गया, वो देखने लगा कि क्या जाहिर हुआ है। तो निकोबोमिनस ने जब वो रोलर उठाया तो उसके नीचे से वो कोई ख़ास चीज़ मिली थी। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, उसने गर्द को साफ किया। एंड अनडिड द केज एंड देन लिफ्टेड अप, उसे नीचे एक चोर दरवाज़ा नज़र आया, तो उसने उसकी कुंडी को खोला और उस दरवाजे को ऊपर उठाया। इस किस्म का दरवाज़ा था, लकड़ी का दरवाज़ा ज़मीन के अंदर था, तो उसने उस दरवाजे की कुंडी को खोला और फिर उस दरवाजे को ऊपर उठाया। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन, उस शख्स ने कहा ठीक है, बाहर नहीं आ रहे, मैं दरवाजे को तोड़ रहा हूँ। एंड देन बिकॉज ही न्यू he'd have to repair the door himself, he added, do you hear, लेकिन फिर उसे खुद ही याद आ गया कि दरवाज़ा टूट गया तो मरम्मत भी मुझे ही करनी पड़ेगी, और फिर उसने कहा क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बट निकोबोमिनस डिडंट हियर, लेकिन निकोबोमिनस ने उसकी बात ही नहीं सुनी। निकोबोमिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर, निकोबोमिनस उस दरवाजे के जरिए, वो जो दरवाज़ा मिला था उस दरवाजे में गुम हो चुका था। ही हैड डिस्कवर्ड, जो उसने दरियाफ्त किया था,
ही वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स, वो पत्थर की सीढ़ियों नीचे जा रहा था, सीढ़ियाँ थी नीचे दरवाजे के तो उनके नीचे जा रहा था। दैट वर स्लिपरी, जो कि चिकनी थी, फिसलन वाली थी, विद स्लाइम, कीचड़ के साथ, एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड, और वो उसकी बदबू ऐसे आ रही थी जैसे कोई कब्रिस्तान हो, जैसे कोई मकबरा हो पुराना। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो सीढ़ियाँ बहुत नीचे चली जा रही थी, चलती जा रही थी, डीपर इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के बिल्कुल नीचे तक, until it became pitch black, यहाँ तक के बिल्कुल अंधेरा छा गया, बिल्कुल जो न स्याही छा गई, कोई चीज़ नज़र नहीं आने लगी। रोजी said Nicobominus to himself, this is all your fault. निकोबोमिनस ने अपने आप से कहा, रोजी सारा मसला तुम्हारी वजह से हुआ है, सारी परेशानियां तुम्हारी वजह से हुई हैं। ना तुम्हारे ख्यालात ऐसे होते, ना तुम मुझे ये मशवरा देती, ना तुम मुझे यहाँ लेकर आती, और ना मैं फंस जाता, तो ये सारा तुम्हारा कसूर है। He heard his heart pounding, उसने अपनी दिल को धड़कते हुए सुना, यानी उसकी दिल बहुत ज़ोर से धड़क रही थी, अब क्या होगा। And his steps were echoing along the dark rock of the narrow passage by, और उस जो तंग रास्ते पर उसके पांव दर्द कर रहे थे। Until all at once there was nothing, यहाँ तक के फिर वहाँ कुछ भी नहीं था सीढ़ियों के बाद। And before he realized he was falling in the blackness he was, उससे पहले कि उसे कुछ एहसास होता, वो बिल्कुल नीचे अंधेरे में गिर रहा था, बिल्कुल नीचे गिरता चला जा रहा था। Several thoughts flashed through his mind at the same time, उसी वक्त गिरते हुए उसके जहन में बहुत से ख्यालात, बहुत सी सोचें आईं। The first was something along the lines of bother, only a bit ruder, पहली सोच उसके जहन में आई कि मुसीबत, परेशानी, जहमत, मुसीबत में आ गया। The second was a rather unkind thought about his best friend, और दूसरी जो थी सोच उसकी बेहतरीन दोस्त रोजी के बारे में बड़ी जालिमाना सोच थी। Who had instigated the whole expedition, जिसने इस सारी मुहिम का आगाज़ किया था, यानी रोजी ने, अपनी ख्यालात की वजह से। And it involved her dangling over a snake pit while numerous fierce dragons flew at her chanting, how could you do it to him, poor Nicobominus। और उसने सोचा, वो सोच रहा था कि वो रोजी लटकी हुई है एक सांपों की गार के ऊपर, सांपों के जो खाई के ऊपर, और बहुत सारे खतरनाक सांप, खूनखार सांप, ड्रैगन्स उसके ऊपर जो ना उड़ रहे हैं, और फिर उसे चांटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ये कैसे कर सकती हो, अपने दोस्त निकोबोमिनस के साथ, कि उसको बातों में लगाकर अब वो बेचारा गरीब फंस गया। उसकी सोचें थी, उसके ख्यालात आ रहे थे। द थर्ड थॉट वॉज, और जो तीसरा ख्याल, तीसरी जो सोच थी वो ये थी, सपोज इट्स अ वेल, हो सकता है ये कुआं हो जिसके नीचे मैं गिरूं। अ डीप अनयूज्ड वेल, एक बहुत बड़ा गैर इस्तेमाल शुदा कुआं हो, विद स्लाइमी स्लिपरी साइड्स दैट यू कुड नेवर क्लाइम, के जिसकी जो दोनों जो साइड्स हैं वो बहुत चिकनी हैं कि आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। अगर ये कुआं हुआ, अगर मैं नीचे गिर गया तो उसकी साइड्स तो बहुत स्लिपरी होंगी कि मैं उनके ऊपर तो चढ़ नहीं सकूंगा। एंड आइसी वाटर एट द बॉटम दैट, और उसके नीचे जहां पर बिल्कुल ठंडा पानी हो। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट वेल, यहीं पर उसे पता चला कि ये सारी बातें जो सोच रहा था, ये आखिरी बात जो उसने कुएं के बारे में सोची, ये भी गलत थी, कि वो कुआं नहीं था। He made this discovery very suddenly and very painfully, और उसको ये जो जब पता चला कि ये कुआं नहीं है, तो उसको ये पता बड़ा अचानक हुआ, बड़ा अचानक इस बात का पता चला, और बड़े दर्दनाक तरीके से हुआ। उफ, said Nicobominus, निकोबोमिनस ने कहा उफ। एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो तारीकी में लेट गया। विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, ऐसे लग रहा था कि उसके जिस्म में कोई सांस बाकी ना रही हो, इतना थक गया था वो। फॉर वाट सीम्ड लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, वो हालांकि कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था, खौफ की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी सर्दियाँ जो न सर्दी में ठिठरता हुआ यहाँ पड़ा हो। He came to himself in fact just as a stone hit him on the head, वो अपने हवासों में आया जल्दी, लेकिन वो अपने हवासों में भी एक सर पर पत्थर पड़ने की वजह से, एक पत्थर जो था वो उसके सर पर लगा, तो वो अपने होशो हवास में वापस आया। उफ, said Nicobominus again, दोबारा निकोबोमिनस ने कहा उफ, जब पत्थर सर पे लगा। And then realized
ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम, और फिर उसने सुना कि वो अपने ऊपर किसी के पाँव की आवाज़ सुन सकता है। स्टॉप सर, रुके जनाब, ही कॉल्ड आउट, वो चिल्लाया। बट द फुटस्टेप्स kept on coming down, लेकिन वो कदमों के निशान नीचे आते गए। जहां पर निको बॉबिनस था वहीं पर सीढ़ियों के जरिए वो कदमों के निशान, यानी वो शख्स पीछा करता हुआ नीचे आने लगा। व्हाट हैपन विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि निको बॉबिनस अब कैसे बचा। अभी तक तो वो मुश्किलात का सामना कर रहा था, अब देखते हैं निको बॉबिनस कैसे मुश्किलात से निकलता है, कैसे अपने आप को बचाता है। सो नाउ we have to study some words meanings, so let's study words meanings. Number first word is lawn, सब्ज़ाज़ार, जैसे ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, lawn। पाथ, रास्ता। हैज, झाड़ियों की बार या कांटों की बार, जैसे ये झाड़ियों की जो बार है। शेड यानी छपरा, यानी एक हम बोल दें कि छप्पर, बोल दें कि इस तरह का शेड, जैसे मैंने तस्वीर लगाई हुई है। बोल्ट, कुंडी लगाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड बोल्टेड। क्राई, चीखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्राइड, बट स्पेलिंग विल बी CRIED। हिंज यानी दरवाजे का कब्जा। शेक, हिलना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड शुक, थर्ड शेकिन। बैंग, पीटना, बजाना, दरवाजे को जो बजा रहा था, सेकंड थर्ड फॉर्म बैंग्ड। फिस्ट, मुट्ठी। लास्ट, कायम रहना, बाकी रहना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लास्टेड। ड्रैग, घसीटना, खींचना, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ड्रेड, ड्रैग्ड। स्टोन, पत्थर। एडवांस, फौरन। शाउट, चिल्लाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म शाउटेड। अमेज्ड, हैरान। फाइंड, मिलना या पाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फाउंड। इवेंचुअली, आखिरकार। वर्ड्स, बदतर, ये कंपैरेटिव डिग्री है बेड की, बेड पॉजिटिव, वर्ड्स कंपैरेटिव और वर्ड्स सुपरलेटिव डिग्री है। ब्रेथ, सांस। नी, घुटना, के साइलेंट होगा। एग्जामाइन, जांचना, गौर से देखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड एग्जामाइंड। रिवेल, जाहिर होना, दिखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रिवेल्ड। डस्ट, मट्टी, गर्दो गुबार। लिफ्ट, उठाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। ब्रेक यानी तोड़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड ब्रोक, थर्ड ब्रोकन। रिपेयर, मरम्मत करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड रिपेयर्ड, थर्ड इज आल्सो रिपेयर्ड। ट्रैप डोर यानी चोर दरवाज़ा, जैसे इस तरह का चोर दरवाज़ा, इस तरह का। डिस्कवर, दरियाफ्त करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड। स्टेप्स, सीढ़ियाँ। स्लिपरी, फिसलने वाली। स्लाइम, कीचड़। डिसअपियर, गुम हो जाना, नज़रों से ओझल हो जाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड डिसअपियर्ड, थर्ड इज आल्सो सेम। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। डीपर, गहरा, यह भी कंपैरेटिव फॉर्म है, पॉजिटिव डीप, कंपैरेटिव डीपर, सुपरलेटिव डीपेस्ट। फॉल्ट, कसूर। हार्ट पाउंडिंग, दिल धड़कना। इकोइंग, दर्द करना। डैंक, गीला या गीली। रॉक, चट्टान। नैरो, तंग। पैसेजवे, गुजरगाह। रियलाइज, एहसास होना, जानना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड। ब्लैकनेस, स्याही, तारीकी। सेवरल, कई, मुख्तलिफ। अंडू यानी खोलना, सेकंड फॉर्म अनडिड, थर्ड फॉर्म अनडन। माइंड, जहन। बोध, जहमत, परेशानी। रूडर, नाशाइस्ता। अनकाइंड, बेरहम। इंस्टिगेट यानी उकसाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इंस्टिगेटेड, थर्ड इज आल्सो इंस्टिगेटेड। एक्सपेडिशन, मुहिम, मार्का। इन्वॉल्व, शामिल होना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इन्वॉल्व। डेंगल, लटकाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डेंगल्ड। पिट यानी गड्ढा या गार। नमरस, कई, बहुत। फियर्स, खूनखार। चांट, गाना, गुनगुनाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड चांटेड। अनयूज्ड, गैर इस्तेमाल शुदा। वेल, कुआं। आइसी यानी सर्द, ठंडा, आइस की तरह, बर्फ की तरह। बॉटम यानी तय। डिस्कवरी, दरियाफ्त। सडनली, अचानक। पेनफुली, अजियत से, तकलीफ से। विंटर, सर्दी का मौसम, मौसम सरमा। इनफैक्ट, दरअसल, दर हकीकत। हिट, मारना या लगना। हेड, सर। फुटस्टेप्स यानी कदम। So these were the words meanings. Now I am giving you homework. Number first, write down the words meanings in your fair copies and memorize them. अल्फाज को अपनी fair copies में लिखें और याद करें.
रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन, दोबारा से लेसन को पढ़ें समझें। एंड नंबर 3, कंप्लीट योर फेयर कॉपीज़ एंड सबमिट देम, अपनी फेयर कॉपीज़ को कंप्लीट करें और उन्हें चेक कराने के लिए जमा करा के जाएं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।